ये एक और चीज है जो आपको पैसे के बारे में जरूर जान लेनी चाहिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, जो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। 1913 में एक गैलन दूध की कीमत लगभग 36 सेंट्स थी। 2013 में ये प्राइस बढ़कर 53 सेंट्स हो गई। ये लगभग 10 गुना ज्यादा है। ज्यादातर देश इन्फ्लेशन रेट को 2 से 2 और आधा % के बीच में रखना चाहते हैं। ये नंबर बताता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो हर साल कितनी वैल्यू खो देते हैं। इसका मतलब है कि अपने पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखना आपके लिए समय के साथ एक प्रॉब्लम बन सकता है। और यहीं पे आता है एक नया टर्म, इन्वेस्टिंग। अपने पैसे को यूज करके और पैसे कमाने की आइडिया, ताकि इन्फ्लेशन रेट को बीट किया जा सके। आपने शायद स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा और कैसे ये पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एक आसान तरीका है। लेकिन स्टॉक मार्केट है क्या? आप इन्वेस्ट कैसे शुरू कर सकते हैं और क्या यह सच में इतना लुक्रेटिव है जितना लोग कहते हैं? मार्केट एक ऐसा जगह है जहां चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स या इंडिया जैसे देश में रहते हैं तो आपका इकोनॉमी काफी सारी मार्केट्स पे डिपेंड करता है। जैसे एक फ्रूट मार्केट फ्रूट्स के बाइंग और सेलिंग का डील करता है, रियल एस्टेट मार्केट हाउसेस के बाइंग और सेलिंग का डील करता है, और स्टॉक मार्केट स्टॉक्स के बाइंग और सेलिंग का डील करता है। यहां एक सवाल आता है, स्टॉक्स क्या होते हैं? एक स्टॉक या शेयर, दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल होते हैं और बेसिकली एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंपनी में ओनरशिप का पार्ट होता है। अगर कंपनी एक्स के पास टोटल 10 शेयर्स हैं और कंपनी का फाउंडर उन 10 शेयर्स को ओन करता है, तो फाउंडर 100% कंपनी का मालिक है। अगर फाउंडर के पास 5 शेयर्स हैं तो उनके पास 50% कंपनी है, और ऐसे ही। अब जब लोग कंपनी के शेयर्स को ओन करते हैं तो उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। लेकिन यह नया सवाल उठता है, क्यों एक बिजनेस ओनर या फाउंडर अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना चाहेंगे? सोचो एक पाल के लिए कि आप अपनी बेकरी का ओनर हैं। आपके बेकरी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके बेक्ड गुड्स बेस्ट हैं, और कभी-कभी कस्टमर्स दूर तक लाइन लगाते हैं। लेकिन आप बड़ा सोच रहे हैं। आप ट्रूली बिलीव करते हैं कि आपकी बेकरी और जो गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं वो इंडस्ट्री के नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा कैपिटल या मनी चाहिए। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन इससे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शायद बैंक आपको रिस्की समझकर लोन देना ही कर दे। तो एक ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू या सेल करें। आप ये प्राइवेटली कर सकते हैं, अपने दोस्तों को जो आपकी बिजनेस को बिलीव करते हैं शेयर्स बेचकर, या पब्लिकली शेयर्स को किसी भी बायर के लिए अवेलेबल करना। ये एक स्पेशल इवेंट के थ्रू होता है जिसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इसमें आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो एक सक्सेसफुल डे के बाद आप डिसाइड करते हैं आईपीओ करने का। स्टॉक मार्केट इवेंट्स। ट्विटर के आईपीओ का एग्जांपल, प्राइस $19 पर शेयर सेट हुई। इलेक्ट्रिक कार मेकर्स का आईपीओ 41% से सर्ज हुआ। उबर का आईपीओ $45 पर शेयर पे प्राइस हुआ। आईपीओ के दौरान कंपनीज डिसाइड करती हैं कि कितने शेयर्स इश्यू करने हैं, जो फ्लोट कहलाता है। शेयर की इनिशियल वैल्यू कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, सिमिलर बिजनेसेस की परफॉर्मेंस और शेयर की डिमांड पर डिपेंड करती है। पब्लिक कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस वही जगह हैं जहां ट्रेडिंग होती है। फ्रूट मार्केट एनालॉजी। आपके सिटी में कई फ्रूट मार्केट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना फ्रूट स्टॉल सिर्फ एक मार्केट पे सेटअप करना होता है। स्टॉक एक्सचेंजेस भी वैसे ही होते हैं, ट्रेडिंग का एक्चुअल प्लेस। आपको सबसे अप्रोप्रिएट एक्सचेंज सिलेक्ट करना होता है जहां आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं।
स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडिया में कुछ बड़े एक्सचेंजेस हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, established in 1875. This is India's oldest stock exchange and Asia's oldest. National Stock Exchange NSE, established in 1992. This is one of the leading stock exchanges in India. लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया भर में होते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। स्टॉक ब्रोकर्स स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे बाय और सेल करते हैं। पहले ब्रोकर्स ट्रेडिंग फ्लोर्स पे जाकर ऑर्डर्स फुलफिल करते थे। अब टेक्नोलॉजी की वजह से ये प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया है और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के थ्रू होता है। ट्रेड प्रोसेस एक इन्वेस्टर ब्रोकर के पास जाके शेयर के लिए ऑर्डर देता है, बिल्कुल अमेज़न पे ऑर्डर देने की तरह। लेकिन ये ऑर्डर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ होता है। आपको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से कंपनी के शेयर्स बाय या सेल करना है। ये टिकर सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, जैसे एप्पल का टिकर सिंबल AAPL, अमेज़न का AMZN, टेस्ला का TSLA। फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप बाय करना चाहते हैं या सेल। ऑर्डर टाइप चूज करना होता है। मार्केट ऑर्डर मार्केट प्राइस पर शेयर को बाय या सेल करने का ऑर्डर होता है। लिमिट ऑर्डर एक रिजर्व प्राइस सेट करता है जिसमें शेयर सेल या बाय होता है। ऑर्डर टाइप्स 1 मार्केट ऑर्डर, जो भी अवेलेबल प्राइस पर शेयर बाय या सेल करना है। 2 लिमिट ऑर्डर, एक रिजर्व प्राइस सेट करता है। शेयर तब तक नहीं बेचेगा जब तक प्राइस रिजर्व प्राइस को हिट नहीं करती, और शेयर नहीं खरीदेगा जब तक प्राइस हाईएस्ट बिड को नहीं हिट करती। अगर शेयर प्राइस आपके सेट प्राइस को नहीं हिट करती तो ऑर्डर फुलफिल नहीं होता। दूसरे ऑर्डर टाइप्स भी होते हैं, लेकिन मार्केट और लिमिट ऑर्डर्स ज्यादा कॉमन है। मॉडर्न ट्रेडिंग पहले ये ऑर्डर्स रिटन मेल के थ्रू होते थे। फोन के आने के बाद ब्रोकर को फोन पे ऑर्डर दिया जा सकता था। अब ज्यादातर ब्रोकरेजेस ऑनलाइन हैं या एप्स के थ्रू ऑर्डर्स लिए जा सकते हैं। शेयर्स अब फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आपको ये नॉलेज कैसे यूज करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक्स को ऑनलाइन ब्राउज कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपका ब्राउजर सिक्योर हो। इन्वेस्टिंग प्लेयर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपने पर्सनल अकाउंट्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े प्लेयर्स होते हैं जो लार्ज सम्स इन्वेस्ट करते हैं। पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, बैंक्स एक्सेट्रा। इनके पास एनालिस्ट्स होते हैं जो मार्केट को स्टडी करते हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का गोल होता है पैसे कमाना, स्टॉक्स को बाय करना और हायर प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमाना। बाय लो सेल हाई एक कॉमन फ्रेज है, लेकिन यह प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि कौन से स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी और कौन से गिरती है। शेयर प्राइस सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जनरली बेटर होता है क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग रिस्की होता है और ज्यादातर लोगों के लिए फीजिबल नहीं होता। वॉरेन बफेट की वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फंडामेंटल्स पे इन्वेस्ट करना होता है। डिप पर इन्वेस्ट करें, जब शेयर प्राइस गिरता है तब इन्वेस्ट करना बेस्ट टाइम होता है। इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अपने अर्निंग्स का 10% इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। पैनिक ना करें, शेयर्स के वैल्यू गिरने पर सेल मत करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करें। वीडियो का पर्पस स्टॉक मार्केट को समझना है। शॉर्ट सेलिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग और मार्केट मेकर्स के बारे में डिटेल में नहीं गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू द बेस्ट दोस्तों।